वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हमारी यूपी स्पेशल जो सीरीज चल रही थी उसमें ये 3rd क्लास है। आर्थिक परिदृश्य चैप्टर नंबर 3 आर्थिक परिदृश्य हमको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। निर्यात विकास केंद्र नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में इलाहाबाद, जो अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा अर्थात बुलंदशहर तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र हैं। आगरा से सिल्क कारपेट, सिल्क कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। खुर्जा बुलंदशहर से पाटरी, सेरामिक टाइल्स तथा मेरठ से खेल के सामान, टेक्सटाइल्स, स्वर्ण आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है खेल के सामान मैचिंग कराने के लिए दिया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि खेल के सामान मेरठ में पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा, मेरठ वाला सर्वाधिक देता है, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास है। अब ये करंट का क्वेश्चन है, 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन करंट वाले जो हैं ये आपको देखने से प्रीवियस ईयर ये नॉलेज होता है कि करंट के क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल से। तो आपको ये देख सकते हैं आप कि 2014-15 का करंट है। भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास कितना है? ऑप्शन ए 4 से 5%, ऑप्शन बी 5 से 6%, ऑप्शन सी 6 से 7%, ऑप्शन डी 7 से 8%। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए 4 से 5%। इसका डिस्कशन देखते हैं। प्रश्न काल में यानी प्रश्न के टाइम की बात की जा रही है कि उस टाइम सही उत्तर आपका क्या था? डी। क्यों था? क्योंकि DGFT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का निर्यात वर्ष 2021-22 के 1.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10% की वृद्धि वर्ष 2022-23 में 1.74 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश भारत के कुल निर्यात में हिस्सा लगभग 4.81% है। 2022-23 वाला आंकड़ा आप देखेंगे तो इस समय कितना हिस्सेदारी भारत का? तो 4.81% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए था। पहला है आपका कथन। सेकंड कथन है इस बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसमें कौन सा आपको बताना था कि कौन सा सही है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। 1 व 2 दोनों सही है। था बजट का आकार उस समय क्या था वो दे रखा है, और बजट करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं जो सम्मिलित की गई थी उसको दे रखा है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट अनुमान 2020-21 में कुल 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बजट में 10,967.87 करोड़ या 87 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी सम्मिलित थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विकल्प ए सही है। वित्तीय वर्ष बात हमारे लिए कहाँ से? हमारे लिए ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश बजट का आकार 2023-24 के लिए कितना है? 6,90,242.43 करोड़ रुपए था तथा बजट में 32,712.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। बजट का अनुमान 2024-25 में बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो उस समय आकार इसका कितना था? करेक्ट ऑप्शन आपका है, ये जो क्वेश्चन आंकड़े वाले हैं उसको आप करेक्ट ऑप्शन ही देखिए, बाकी शेष ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन ही पैदा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 4,28,384.52 करोड़ रुपए है। कितना है? 4,28,384.52 करोड़ रुपए है। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था जो आप देख रहे हैं अभी। और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट का अनुमान 2023-24 में आपके लिए आंकड़े 23-24 वाले इंपॉर्टेंट है। 23-24 और 24-25 को आप ध्यान रखिएगा। 23-24 में बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपए था, जबकि बजट अनुमान 2024-25 का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए है। वर्ष 2022-23 के वास्तविक बजट का आकार 5,05,905.55 करोड़ रुपए दर्ज है। 5,05,905.55 करोड़ रुपए दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल नहीं की गई? यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना शामिल है कौन सी नहीं है। अब करंट का क्वेश्चन देखने से हमें यही बेनिफिट होता है जिससे हमें करंट पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर निगाहें तेज अर्थात बाज की जैसी होनी चाहिए आपकी। और चलिए देखते हैं कौन सा कथन उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। सेकेंड है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। थर्ड है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। फोर्थ है युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर आपका ए। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए अर्थात फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। फर्स्ट क्या है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। सेकेंड है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। थर्ड है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 2021-22 के उत्तर प्रदेश बजट में युवा उद्यमिता विकास अभियान को छोड़कर शेष सभी योजनाएं शामिल हैं। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद एवं वित्त पोषण के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था 2011-12 में? यानी वर्तमान समय में भी आपको घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान याद करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी 24.5%। 24.5%। प्रश्नकाल में विकल्प भी सही था। अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा जानकारी 2024 में आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान चालू मूल्यों पर 25.9% अनुमानित है, जबकि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र जिसमें खनन और उत्खनन शामिल है का योगदान 27.1% अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है कितना? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी 34.9%। 34.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है या इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए।
अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न राज्यों का हिस्सा चालू कीमतों पर क्रमशः इस प्रकार है। सेव तथा अथवा तृतीय सेवा जो क्षेत्र होता है, सेवा अथवा तृतीयक क्षेत्र जो कि तृतीयक के अंतर्गत आता है जो 46.4% है। उद्योग तथा द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका करेक्ट ऑप्शन है 26.6%। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, यानी आप कह सकते हैं कि सेवा तृतीयक क्षेत्र में है, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में है और प्राथमिक क्षेत्र आपका है 27.1%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अर्थात जो कथन दिए थे, जो स्टेटमेंट दिया है, सारा कुछ आपका सही है। स्टेटमेंट आपका क्या था? इसमें था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये बात आपकी सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, ये भी बात एग्जैक्ट करेक्ट है। औद्योगिक दृष्टि में बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर थर्ड था, जबकि तीनों आपके कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बुंदेलखंड, उसी का पहले वो देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। यह क्षेत्र अत्यंत विकसित देश में है। इसके अंतर्गत हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा तथा चित्रकूट जिले आते हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों की अवसंरचना न होने से औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में औद्योगिक विकास अधिक है, यानी पूर्वी की तुलना में पश्चिमी में सर्वाधिक है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हैं। प्रदेश की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। तीनों कथन आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गीडा है, गीडा क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है, पहले तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है। गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, फुल फॉर्म आपको इसका बताना है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक प्रकाश संस्करण और आपका डी ऑप्शन है गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये गीडा का फुल फॉर्म है, GIDA, गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का संक्षिप्तार है। गीडा की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को ही गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी नोएडा। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सरकार के अंतर्गत औद्योगिक एवं मूल संरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमको कुछ काम था इसलिए चैप्टर ये कंप्लीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।